मॉर्निंग, नमस्ते। मैं अनीता रियल व्लॉग की एक और व्लॉग वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो ये उसी दिन का वीडियो है जिस दिन मैंने फ्रिज क्लीन किया था। तो लंबा हो गया था वीडियो, इसलिए मैंने उसमें फ्रिज क्लीनिंग तक का ही दिखाया था। ये उससे आगे का वीडियो है। तो फ्रिज क्लीन करने के बाद मैं अपना नहा ली थी और बाल भी मैंने कंघी कर लिए थे, क्योंकि आज मुझे सिर धोना था और टाइम इतना लगा नहीं था। तो इतना हेक्टिक दिन हो गया था कि फ्रिज साफ़ करने में ही मतलब 12 से 1 बज गया था। 2 से ढाई घंटे लग गए थे, क्योंकि मतलब फ्रिज क्लीन ही नहीं करना था, उसका सामान ऑर्गेनाइज भी करना था और एक्स्ट्रा वाला निकालना भी था। तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था इसमें और मैं थक गई थी एकदम से। और इसके बाद मुझे खाना भी बनाना था। तो बस मैंने फ्रिज साफ़ करने से पहले कपड़े वगैरह ही धुल के सुखाए थे और मोटी मोटी सफाई ही की थी। उसके बाद फिर मैं आलू सोचा कि आलू के पराठे बना देती हूँ कि सब अच्छा रह जाएगा, खाने में भी अच्छे लगते हैं कभी कभी, और काफ़ी टाइम भी हो गया था बनाने में। तो इधर मैंने नमक डाल दिया है थोड़ा सा। इससे एक तो आलू जल्दी बॉयल होते हैं और दूसरा आलू फटता नहीं है, चाहे 1-2 सीटी एक्स्ट्रा भी लग जाओ। तो फिर मैं आलू को बॉयल होने के लिए चढ़ा दूँगी। और आज मुझे हेयर कलर भी करना था। आपको देख रहे होंगे थोड़े थोड़े मेरे ग्रे हेयर हो गए हैं। वैसे तो मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ, मतलब साल 6 महीने में एक बार या फिर कहीं जाना हो तभी करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हेयर डाई इतना अच्छा रहता है। और जो वैसी मेहंदी रहती है वो मुझे बालों में अच्छी नहीं लगती, उससे रेड रेड जो कलर आता है, इसलिए तो मैं कभी कभार साल 6 महीने में वही लगा लेती हूँ। तो और वो भी ये जो छोटे पाउच आते हैं ना, गोदरेज का, गार्नियर का, बस इन्हीं में से जो एलोवेरा उसमें आते हैं। ज़्यादा कॉस्टली मैं नहीं लगाती हूँ। सॉरी। तो मेरे आलू उबलते हैं ना, तब तक मैंने अपनी हरी मिर्ची काट ली थी और धनिया छाँट के रख लिया था। और आलू भी मेरे ठंडे हो गए थे, मैं पंखे के नीचे करके ले आई थी। बस अब इसमें थोड़े से मसाले डालूंगी बेसिक से। आटा मैंने पहले ही लगा के रख लिया था, ये सॉफ्ट हो जाता है आटा तो पराठे अच्छे बनते हैं। तो बस आलू मेरे ठंडे हो गए हैं, तो इसमें मैं पहले तो हरा धनिया डाल दूँगी और फिर उसके बाद मैं हरी मिर्ची तो बाद में डालूँगी, बच्चों का निकालूँगी पहले। तो हरा धनिया डाल दिया है और फिर मैं डालूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक और जो धनिया रहता है पिसा हुआ वो। इससे क्या है कि अगर थोड़ा बहुत भी ऐसे जैसे ये हरा धनिया में मॉइस्चर होगा ना, तो वो फिर उसको गीला नहीं होने देगा। तो बस थोड़ी सी लाल मिर्च, धनिया और नमक यही डालूँगी मैं। कुछ गरम मसाला वगैरह हम नहीं खाते, गर्मियाँ भी हैं और वैसे भी हमें पसंद नहीं है। इसका नेचुरली जो फ्लेवर रहता है ना, वो उसी से बनाओगे तो अच्छा लगेगा। तो बस मैंने धनिया डाल दिया है, थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल दूँगी और नमक डाल के पहले तो बच्चों की निकाल दूँगी। 2 पराठे ही खाएंगे, मतलब दोनों 2 ही खाते हैं, तो बिना में हरी मिर्ची के हो जाएंगे। और फिर उसके बाद मैं मिर्ची डाल के इनको अच्छे से मिला लूँगी, गुठलियाँ नहीं रहने दूँगी। तो पराठा फटता भी नहीं है और अंदर पूरी एक जैसी फीलिंग आती है, मतलब फीलिंग पूरी पराठे में एक जैसे भर जाती है, जो कि बहुत अच्छा लगता है खाने में। और जो ये आलू की पिट्ठी जो बनाई है वो एकदम सूखी सूखी बनी है, मतलब बिल्कुल भी गीली नहीं है। अगर समोसा, पेटीज ये भी बनाना होता है ना, कचौरी वगैरह, तो ऐसे ही बना लेती हूँ। बस मैं और दिन हल्का सा तड़का लगा देती हूँ जीरा हींग डाल के, और साबुत जो धनिया होता है वो। आप ऐसे ही समोसे की या फिर पेटीज की भी पिट्ठी बना सकते हैं, जैसे मूंगफली वगैरह, काजू वगैरह डाल के। बस फिर मैंने क्या किया कि लोई बना के आटे की, और उनमें ये जो बनाया था आलू का बैटर डाल डाल के पहले हाथों से थोड़ा सा कर लिया और उसके बाद बेलन से हल्का सा। वैसे तो ये पराठे फटेंगे नहीं, क्योंकि आटा एकदम सॉफ्ट है और पिट्ठी बिल्कुल भी गीली नहीं है। तो अगर थोड़ा सा आलू दिख भी जाएगा ना, तो वो बेलन और चकले से बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। देख लेना मेरे बिल्कुल गोल और एकदम बढ़िया पराठे बने हैं।
तो बस अब आज मैं रिफाइंड से सेकूँगी, क्योंकि जो गुलाब जामुन बनाए थे ना उनका ऑयल बचा हुआ है, तो मैं उससे सेक दूँगी, वो ख़राब भी नहीं होगा, क्योंकि ये यूज किया हुआ तेल ज़्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए। तो बस मैं उसी से सारे पराठे सेक लूँगी। और पराठे भी सेक लिए थे, फिर भी बच गया था, क्योंकि एक कटोरी भर के था वो। तो पहले मैं क्या करती हूँ, तवे पे डाल के इसको हल्का सा सेक लेती हूँ ऐसे करके, और फिर मैं लगाऊंगी ना तो इसमें ज़्यादा तेल भी नहीं लगेगा और पराठा फटेगा भी नहीं, क्योंकि इसकी जो ऊपरी स्किन है ना थोड़ी सी टाइट हो जाती है। बस इसके बाद तेल लगा लो, घी लगा लो जो भी, और फिर इसको ऐसे पलटे से दबा दबा के सेक दो। और मीडियम फ्लेम में मैं रखती हूँ, ना तो लो रखती हूँ ना हाई, क्योंकि लो पे ये चिड्डे हो जाते हैं, एकदम टूटते ही नहीं है ऊपर की स्किन, और तेज कर दोगे ना तो जल जाएंगे। मीडियम पे ये सही कुरकुरे सीखते हैं एकदम। और हरी मिर्ची आलू दिख भी रहा है, लेकिन फिर भी कुछ भी बाहर नहीं निकल के आया। तो ऐसे बनाती हूँ मैं आलू के पराठे, और एकदम सुनहरे रंग के बहुत ही बढ़िया पराठे बन के तैयार हुए थे। मैं ऐसे ही खा लेती हूँ इसको तोड़ तोड़ के, कोई भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। तो सबने दिन का खाना खा लिया था, और फिर मैंने किया था खूब सारा आराम, क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। वीडियो एडिट करके डाली, उसके बाद फिर मैं सो गई थी। और फिर थोड़ा सा पार्क में वगैरह में घूम के आई, और ये है शाम का टाइम। तो मैं आते वक्त सब्जी ले आई थी आज के लिए, कि दिन में तो पराठे खाए थे, और अभी मैं खाऊंगी एक मतलब बिल्कुल सिंपल सी तोरी की सब्जी, हल्की सी तरी वाली। तो तोरी 5 में लेके आई थी, इसमें से एक ख़राब भी निकल के आ गई थी। तो इधर मैं तोरियों को छील रही हूँ, इसमें से कचरा ज़्यादा निकलता है, ऊपर मोटी मोटी लेयर उतारनी रहती है ना, इसलिए। तो बच्चे देख रहे हैं अपना टीवी, और मैं अपना इधर तोरी छील रही हूँ। और टाइम कुछ कम नहीं है, 8:30 के लगभग टाइम हो गया था। तो ऐसे ही धीरे धीरे बातें करते करते बस अपना काम कर रही थी, क्योंकि काम तो सारा ही दिन लगा ही रहता है। सुबह भी सुबह से ही लगी हुई थी, तो जो भी काम कर रही थी धीरे धीरे। फिर ये जो देसी वाला खीरा रहता है ना, ये बड़ा मीठा रहता है, तो ये लेके आई थी। तो बोले कि मैं करूँगी इसको, मुझे करना है, मतलब मैं इसको घिस रही थी ना। घिसने से क्या होता है कि इसमें जो कड़वाहट रहती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो बस मैं सब्ज़ी अपनी काट के ले आई थी, मैंने प्याज काट लिया था, साथ में ही हरी मिर्ची काट ली थी, तोरी काट ली थी मैंने, छोटे छोटे पीसेज कर लिए थे इसके। और फिर मैं लगा दूँगी सब्जी को तड़का। और किचन में मतलब जैसे जो रैक रहता है ना, उसमें बर्तन ऐसे ही लगाने होते हैं, क्योंकि और फिर जगह नहीं है कहीं भी धर रखने की, ना ही तो कोई अलमारी है। बस ऐसे ही जो ये स्लैब है ना इतना ही है, नीचे भी नहीं रख सकते, क्योंकि नीचे उन्होंने होल छोड़ रखे हैं जो पाइप रहता है ना उसमें से। तो क्या होता है कि जो पानी की नमी होती है ना वो डब्बों में मर जाती है, बर्तनों में। तो मैं इधर काट रही हूँ प्याज, और फिर मैं लगा दूँगी तड़का। बस सिंपल सा जीरा डालूँगी, और 3 जो मसाले रहते हैं, हल्दी धनिया मिर्च नमक, बस। और टमाटर, और टमाटर जो मैंने पहले वाला काटा था ना वो ऊपर से तो एकदम बढ़िया था, और जब मैंने उसको काट के ऐसे थोड़ा सा स्मेल किया ना, उसमें इतनी गंदी स्मेल आ रही थी। तो मैं हमेशा जो टमाटर रहता है ना उसको हमेशा सूंघ के ऐसे स्मेल करके और फिर ही डालती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, टमाटर अच्छा दिखता है लेकिन वो ख़राब रहता है, उसमें स्मेल गंदी आती है। देखो मैं दिखाऊंगी आपको। तो ये टमाटर बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा कि ख़राब है, लेकिन इसमें से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, बिल्कुल जैसे सड़ा हुआ टमाटर रहता है ना वैसा। तो मैंने तुरंत इसमें फेंक के और फिर फटाफट से दूसरा टमाटर काटा, और सब्ज़ी मैंने इधर छोंक दी है। इसमें मैं मतलब थोड़ी सी तरी वाली सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि ऐसे ही खाने का मन है सबका। पहले ही बोल दिया था कि कुछ चटपटा सा और कुछ ऐसे हल्का खाने का मन है। तो ज़रूरी नहीं है, सूखी सब्ज़ी क्या रहती है कि वो मतलब ऐसे जलन करती है पेट में, क्योंकि मसाले पानी में डाइल्यूट नहीं होते हैं। और जो तरी वाली सब्ज़ी रहती है ना उसको खा के पेट अच्छा रहता है। तो हमारे घर में मोस्टली तरी वाली सब्ज़ी बनती है। कोई एक आधी सब्ज़ी, जैसे कभी कभी मैं करेला बना लेती हूँ, या फिर कोई ऐसी सब्ज़ी जो बनती सूखी है वो अलग बात होती है। नहीं तो हम आलू जो भी सब्ज़ी रहती है ना उसको हमेशा मैं थोड़ा सा लिक्विडी और मैश करके बनाने की कोशिश करती हूँ, जो कि मेरे घर वालों को पसंद है खाने में। तो मेरी सब्ज़ी उधर बन रही है ना, तो आटा रखा हुआ है, क्योंकि दिन में जो पराठे बनाए थे ना तो आधा आटा मैंने रख दिया था उठा के, तो उसकी मैं रोटियां बना दूंगी। और आटा 2 जगह रखा हुआ है, तो फ्रिज में ख़राब नहीं होता, और वैसे भी कितना फेंकोगे आप। तो मैं ऐसे नहीं करती हूँ, वैसे तो रखती नहीं हूँ, रखना होता है ना तो उसको यूज ही करती हूँ मैं। ये नहीं कि बासी है वगैरह है, मेरे से नहीं हो फेंका जाता। तो मैं सारा आटा यूज कर लूँगी अभी के लिए। तो सब्ज़ी मेरी बन जाएगी, तब तक मैं सेक लेती हूँ रोटियाँ, साथ में बैठ के खा लेंगे और जल्दी भी काम बन जाएगा।
और जो रोज़मर्रा का रोज़ का काम होता है वो करने के साथ साथ मैं थोड़ी थोड़ी पैकिंग भी करती जा रही हूँ और साथ साथ थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग भी करती जा रही हूँ। क्योंकि फ्रिज में तो देखो ज़्यादा टाइम लगता है, वो तो पूरा आधा दिन ले ही लेगा, मतलब काम का आधा हिस्सा ले लेगा, क्योंकि मुझे 2-3 घंटे लग गए थे। और जैसे ये जैसे मैं कुछ विनेगर वगैरह लेके आई थी कि जो सिरका वाला प्याज रहता है वो, लेकिन बन नहीं पा रहा है क्योंकि इतना टाइम नहीं है, 2 दिन तो उसको रखने में लगेगा। तो मैंने फ्रिज में उठा के इनको रख दिया था कि आऊँगी तभी कर लूँगी मैं। इनका कुछ ख़राब तो होता नहीं है। और क्या नाम है, थोड़े थोड़े जैसे कपड़े धुलना या फिर जो ले जाने की चीज़ें हैं उनको एक जगह मैं इकट्ठा कर रही हूँ, बैग में तो नहीं डाला है, फिर भी जो दिमाग में है वो मैं करते जा रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा आराम नहीं मिल पा रहा है। तो लो मैं फटाफट से रोटियां सेक लेती हूँ और फिर दे देती हूँ खाने के लिए। तो कहीं जाना होता है या फिर जाके वापस आना होता है तो हमारा तो काम बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इधर से भी सफाई करो, उधर से भी करो, पैकिंग करो, अनपैकिंग करो, मतलब पूरा हैक्टिक रहता है, तब तक आ नहीं जाओ वापस। तो लो मेरी रोटियां भी बन के तैयार हो गई है और मक्खन है, तो फटाफट से मैंने रोटियां पहले रख दी थी, फिर बाद में ध्यान आया कि अभी सब्ज़ी में से मतलब जो गैस है वो नहीं निकली है, सीटी पूरी ख़त्म नहीं हुई है। तो ऐसी सब्ज़ी मैंने पतली पतली बनाई थी और बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, मतलब जैसी हमें चाहिए थी वैसी ही। तो मैंने इनका फटाफट से खाना लगा दिया था और कटोरिया जिसमें मैंने प्याज टमाटर काटे थे ना उसी में सब्ज़ी डाल दी, ताकि ज़्यादा बर्तन भी ना हो। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।